अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक कोर्स पार्ट 2 में आप जानेंगे पार्ट्स के नाम और इनका इस्तेमाल। दोस्तों, इसे एलसीडी कहा जाता है, इसको माउस कहते हैं, इसे कीबोर्ड कहते हैं, ये VGA केबल है, इसे पावर केबल कहते हैं और इस तरह से पूरा पीसी कहलाता है। इसमें टावर केसिंग और डेस्कटॉप केसिंग होती है, इसे टावर केसिंग कहते हैं और इसे डेस्कटॉप केसिंग कहते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर खोलना इंतहाई आसान है। केसिंग को आपने उतार लेना है ऊपर से। यहाँ पे ये फैन लगा हुआ है, इसकी तार आपने क्लिप लगा हुआ है, इसको निकाल लेना है। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर मौजूद ये रैम कहलाती है। इसको आप इन क्लिप को दबाएंगे पीछे की तरफ और ये आसानी से ऊपर निकल आती है। इसी तरह से कंप्यूटर की रैम मुख्तलिफ स्पीड के हिसाब से आती है। होती 1 GB है, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पीड स्लो और तेज़ का फ़र्क होता है। इसी तरह से उसके अंदर जो बनावट है उसका भी फ़र्क होगा। जैसे DDR2, DDR3 इस तरह के नाम दिए जाते हैं। होती 1 GB है, 2 ज़रा स्लो चलती है और 3 जो है वो ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। ये 512 MB की रैम है। यहाँ पे देखें आप, लिखा हुआ है 512 MB। इसको लगाने का तरीका इंतहाई आसान है। अगर आप देखें इसके अंदर एक कट मौजूद है, ये कभी भी उल्टी नहीं फिट होगी। आपने सिर्फ स्लॉट के अंदर इसे रखना है और ऊपर से आराम से दबा देना है। इसके लॉक खुद ब खुद बैठ जाएंगे। यहाँ पर इसका प्रोसेसर लगा हुआ है जिसके ऊपर ये बड़ा सारा फैन लगा हुआ है। ये इसकी पावर सप्लाई है, ये वाली पावर सप्लाई लगी हुई है। इसको मदरबोर्ड कहते हैं। ये जितना भी बड़ा सर्किट है, ये जितना भी बड़ा सर्किट लगा हुआ है जिसके ऊपर CPU रैम फिट है, इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। इसी के अंदर ग्राफिक्स कार्ड, लैन कार्ड वगैरह का भी इस्तेमाल होता है। आम रूटीन में हमें ग्राफिक्स कार्ड और लैन कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, बाज़ार में 2 किस्म के कंप्यूटर मौजूद हैं, IDE और SATA। लेकिन चंद एक कंप्यूटर ऐसे भी हैं जो दोनों ही काम करते हैं, IDE का भी और SATA का भी। तो ये जो कंप्यूटर आपके सामने है ये IDE भी है और SATA भी, यानी इसको SATA की चीज़ें भी लग सकती हैं और IDE की भी। अब SATA और IDE क्या है, आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। SATA और IDE सिर्फ टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, बाकी रैम उसकी भी वही रैम ही कहलाती है, हार्ड उसकी भी हार्ड ही कहलाती है। सेम होता है, सिर्फ पोर्ट का फ़र्क होता है, जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये SATA की पोर्टें हैं। इस तरह से पावर, ये डाटा केबल जो होगी इस तरह से वो SATA की होगी और SATA की डाटा केबल की ये पोर्टें हैं। उसकी पावर सप्लाई थोड़ी इस तरह से होगी, ये पावर सप्लाई है उसकी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हार्ड डिस्क है, इसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। हार्ड डिस्क 2 तरह की होती है, SATA और IDE। ये SATA की है। अगर IDE होगी तो इसके पीछे बड़ी सारी डाटा केबल होगी और उसकी पावर सप्लाई का कनेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगा। ये डाटा केबल जो है, सबसे पहले हम इसकी पहचान कर लेते हैं कि डाटा केबल कौन सी SATA है और कौन सी IDE है। फिर हमें चीज़ों का पता चल जाएगा फ़र्क का, कि कौन सी चीज़ हमारे पास SATA की लगी हुई है और कौन सी IDE की लगी हुई है। ये IDE की डाटा केबल है और ये IDE की पावर सप्लाई है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। IDE की पावर सप्लाई का कनेक्शन इस तरह से होगा और डाटा केबल इस तरह की होगी। SATA की डाटा केबल इस तरह से होगी, छोटी सी, और पावर सप्लाई जो है वो इस तरह से होगी। इसको लगाने का तरीका इंतहाई आसान है। अगर इसके अंदर भी आप गौर करें तो कट सा बना हुआ है, ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल सीधी बैठती है, उल्टी नहीं बैठती, आसानी के साथ लग जाती है। इसी तरह से पावर सप्लाई के अंदर भी कट बना हुआ है, इसके भी उल्टे लगने के चांस ही नहीं पैदा होते।
बेफिक्र होकर आपने इसके कनेक्शन कर देने हैं। अगर आप अब आईडी की तरफ देखें तो यहाँ पे भी पिन के ऊपर कुछ कट से बने हुए हैं, ये भी उल्टी नहीं बैठती। अगर आप आईडी की डाटा केबल की तरफ देखते हैं तो इसके अंदर ये एक निशान सा बना हुआ है, प्लास्टिक थोड़ी सी उभारी हुई है, और जिस चीज़ के अंदर इसने फिट होना होता है वहाँ पे कट बना हुआ था, ये अपने लाइन में ये भी बिल्कुल सीधा बैठती है। तो दोस्तों ये सीडी रूम कहलाता है। अब सीडी रूम आईडी का भी हो सकता है और साटा का भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। कोशिश करें आप नई टेक्नोलॉजी जो है वो साटा है, आप साटा ही खरीदें, और कंप्यूटर जो भी आप खरीदते हैं वो साटा और आईडी प्लस होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ताकि अगर कोई चीज़ आपको बाज़ार से साटा की मिले या आईडी की मिले तो आप दोनों लगा सकें। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें कि हमें कौन सा कंप्यूटर ख़रीदना चाहिए, ये डेस्कटॉप केसिंग है। डेस्कटॉप केसिंग जैसा कि पीछे मैंने तस्वीरों में बताया आपको कि डेस्कटॉप इस तरह से लेटी हुई होती है और टावर केसिंग जो है वो खड़ी होती है। तो कोशिश करें टावर केसिंग खरीदें, बेशक वो देखने में बड़ी है या हमें अच्छी ना लगती हो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन होती है, उसके मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगाने की, जो बंदा वक्त के साथ अपने कंप्यूटर में बदलता रहता है और लगाता रहता है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, अगर आप बिल्कुल अनजान हैं या नए हैं तो शुरू में आपको दुकानदार जो है फिट करके दे देंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा इनके बारे में इल्म हो कि कौन सी रैम है, कहाँ पे लगी होती है और कहाँ से हम उसे देख सकते हैं कि ये कितने एमबी की रैम है। अगर आप बाज़ार से नया कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कोशिश करें, यहाँ पे 2 रैमें लगी हुई हैं, ये 512 एमबी की हैं, तो ये 1 GB बनता है। आप अगर 1 GB लेना चाह रहे हैं तो एक रैम लें 1 GB में, और अगर आप 2 GB लेना चाह रहे हैं तो उसे कहें सिंगल रैम में 2 GB दे हमें, क्योंकि नेक्स्ट पोर्टें आपके पास खाली होंगी। जब आपको रैम बढ़ानी होगी तो आप आसानी के साथ नई रैम लाके इसमें लगा सकते हैं, पुरानी रैम आपकी ज़ाया नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।